दोस्तों नमस्कार। मैं कृपाशंकर मिश्र केसियन क्लब की उप शाखा निर्झरिणी जो प्रत्येक रविवार को कवियों की चौपाल आयोजित करती है। नए नए विषय को लेकर के, नई नई स्थितियों को लेकर के, नए नए कवियों को लेकर के, नए नए विचारों को लेकर के कवियों की चौपाल, जिसका संचालन आदरणीय श्री नंदन जी मिश्र त्यागी जी करते हैं, उन्होंने एक रचनात्मक सोच के साथ एक संदर्भ पटल पर रखा था कि हम प्रत्येक माह अपने विशेष कवियों को, जो हमारे जीवंत लक्ष्यों को लेकर के समाज में अपने सार्थक पहल को स्थापित किए हैं, उन्हें रखेंगे। जिसका आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी से हुआ था और उसके पहले आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी पर उनके भक्ति स्वरूप को लेकर के मैंने एक रचना पढ़ी थी। मैंने विवरण दिया था उनके जन्म को लेकर के, उनकी मृत्यु को लेकर के, उनके माता पिता को लेकर के, उनकी पत्नी को लेकर के, और श्री रामचरितमानस का जो मूल मंत्र था उसको लेकर के। उनकी बहुत सारी रचनाएं थी, उसको लेकर के। उन्हें एक पुत्र था जिसका नाम था तारक। लेकिन इतना बड़ा समाज चिंतक, राष्ट्र चिंतक, इतना बड़ा आराधक, इतना बड़ा भक्त, आप सोच सकते हैं कि उसके चतुर्दिक जो घटनाएं हो रही हैं, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उनसे वो कैसे अनभिज्ञ रह सकता है। दोस्तों, एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति समर्पित भाव उसे उसकी सायुज्य अवस्था तक लेके जाता है। यही बात एक राष्ट्र प्रेम में भी, एक राष्ट्र भक्ति में भी, वह देश प्रेमी अगर चाहे तो अपने उस राष्ट्र प्रेम को उस शिखर तक लेके जा सकता है जहां से उसके संकल्पों को, उसके उद्देश्यों को सफलता पूर्वक सार्थक किया जा सकता है। आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कदम कदम पर राष्ट्र प्रेम का उद्गार किया है। एक संस्कृत में उनका छंद है, नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। यह संपूर्ण रामचरितमानस के आरंभ से लेकर अंत तक की व्युत्पत्ति को करता है। राम का जन्म एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में अयोध्या में राजा दशरथ के यहां होता है। दशरथ स्वयं चक्रवर्ती राजा हैं
राजा के प्रति प्रजा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, प्रजा का अपने राजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, तभी तो राम राज्य की कल्पना की गई थी। राम राज्य है क्या? राष्ट्रवाद का, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रभक्ति का अनुपम, अद्भुत, अद्वितीय, असाधारण उदाहरण है। आप सोच सकते हैं, जन्म से पहले यह भविष्यवाणी, जनि डरपहु मुनि शुद्ध, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूं नरवेशा। उनका कष्ट कितना है हमारे राष्ट्र में, समाज में, वो कितनी पीड़ा पा रहे हैं। उन पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान राम का अवतरण होता है, भगवान राम अवतार लेते हैं। फिर सभी जंगल में रहने वाले लोग हों, पशु हों, पक्षी हों, जड़ हों, चेतन हों, सबको आश्वस्त करते हैं। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। यज्ञ क्या है? ये हवन नहीं है, अपने जीवन जीने का संकल्प और लक्ष्य है। आप इस समाज में आनंदपूर्वक जीवन जी सकें, आप अपने इस समाज में अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज के साथ जीवन जी सकें, वो भी निर्भयता के साथ। वही तो राम राज्य है। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाइए। अब किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये एक राजा का अपनी प्रजा को आश्वासन है। रामचरितमानस यह किसी व्यक्ति के मन का सरोवर नहीं है। यह उस महान चिंतक, उस महान सोच और विचारक की अनुभूति है, जो समाज में उसके चतुर्दिक यथा स्थिति को बनाए हुए है। मैं आदरणीय नंदन जी के लिए दो शब्द कहते हुए मैं अपनी रचना पर आऊंगा। शब्द में भाव अभिव्यक्त होते नहीं, शब्द में भाव अभिव्यक्त होते नहीं, भावनाएं मुझे लिखने देती नहीं, भावनाएं मुझे लिखने देती नहीं। मैं उंडेलूं हृदय भाव को किस कदर, मैं उंडेलूं हृदय भाव को किस कदर, जिंदगी खुल के भी जीने देती नहीं, जिंदगी खुल के भी जीने देती नहीं। आप जानते हैं दोस्तों, लेखक, विचारक, कलमकार, समाज चिंतक, राष्ट्र प्रेमी और एक भक्त का आराध्य, भावों का निरूपण जिस तरह से समावेशित किया जाता है, मैं उस कलम के विषय में दो शब्द जरूर कहूंगा। यह कलम जो लिखे, यह कलम जो लिखे उसको पढ़िए जरूर। इसके प्रति मन में हो चाहे जितना गुरूर, इसके प्रति मन में हो चाहे जितना गुरूर, करिए चिंतन चिरंतन है यह काम की, करिए चिंतन चिरंतन है यह काम की कलम। इसकी आवाज दबने न पाए हुजूर, इसकी आवाज दबने न पाए हुजूर। रामराज राष्ट्रभक्ति का अप्रतिम अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करता है। मनुष्यता का, मनुष्यत्व का, मानवता का,
समूचे समाज, जग, चेतन, पशु, पक्षी, देश और यहां तक कि त्रैलोक्य। तभी तो राम राज्य को सर्वोपरि सबने, किसी के भी काल को सबसे अच्छा अगर माना गया है तो राम राज्य की कल्पना को, राम राज्य को स्थान दिया गया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अघ नाही, अल्प मृत्यु नहीं कौनेउ पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ये राम राज्य की अद्भुत विरासत है, अद्भुत विरासत है। मैं अपनी रचना पर आपको लेके चलता हूं। यह सवैया छंद में है और थोड़ा गेय है। शब्दों के तालमेल को जरा थोड़ा सा समझना कितना आसान होगा ये तो आप ही बता सकते हैं। तो मैं निर्झरी के माध्यम से कवियों की चौपाल में आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी पर अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। यह रचना है। चरव हंसो रामन राम सोई। ये इस सवैया छंद का शीर्षक है। तुलसी के लसी, लसी के लसी के, तुल तूलिक तूल निहारी रहे। तुलसी के लसी, लसी के लसी के, तुल तूलिक तूल निहारी रहे। यहीं घाट पे घाटी, यहीं घाट पे घाटी, घटी घटी के घटना घट वारी के घाटी रहे। यहीं नीर निवारी निसारी नदी, यहीं नीर निवारी निसारी नदी, मझधार से झारी झरारी रहे। मदनाम थी के मद मंद मये, मथनी सुदही को मथारी रहे। अनुकूल नकूल के कूल कुले, अनुकूल नकूल के कूल कुले, कुल कूलन के किलकारी रहे। सजना था सजी, सजना था सजी, न सजी सजनी, सजना से सवारी रे। सजना से स्नेह सवारी रहे। किलकारी की कील, किलकारी की कील, किलासी किले, किलना में कला को कल्हारी रहे। नित नीत निपाट निरे निपटू, नथी नाथ को नाथी
नचाई रहे। नथी नाथ को नाथी नचाई रहे। अवकाशी जघाय, बहुत शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। अवकाशी जघाय अघाय जघी, अघि के अघना अघ आई रहे। सची के संग सीयक साथ सखी, सब स्नेह स्नेह सुभाय रहे। हरिहारक हाथ हरि हरिना, हरि हाथ से हाथ हुताय रहे। यही लाज के लाजत लाज रहे। लखी के लखी लाख लुकाय रहे। कई कई कालखंडों के विवरण हैं इसमें। तन से तन तानि के तीन तने, तन से तन तानि के तीन तने, तिरछे तक तान तरारी रहे। तिरछे तन ताकि तरारी रहे। मन मांगत माहि सो मांगी मगे, मगना मग में मग माही रहे। उर उर ऊरन सो उरी, ऊषन सो उठी उठी उधा उधिराई रहे। नवनीत निचोरी निहारी नखे, नयना निरखा ये नहाई रहे। तुलसी 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 तू लसी, तन तूलिकासी, तुलनान तुली तुलसी सो कोई। मन मानस की नस मानक सी, मन मानि मनि मनि का सो सोई। हर रूप हरि हरि हर सी हरि, हरि नाद हरि हरि हीर कोई। हरि नाद हरि हरि हीर कोई। रामचरित चरि रामचरी, रामचरित चरि रामचरी। चरवाहस चारण चित्त सोई। अंतिम मुक्तक है। पर प्रीति प्रतीति परी पहिरे, पर प्रीति प्रतीति परी पहिरे। पतिया पठई पतियाई पिया, पतिया पतिया तन पूछत पाति पखा, पतिया तन पूछत पाति पखा। परखो परिवेश पिया के पिया, परखो परिवेश पिया के पिया। पग पूरत पालित के पल का,
पलका से पलाज पली पलिका, पलका से पलाय पली पलिका। पटपीत कपीर पिराई परे, पहुनाइन पाहुन के पतिका। पटपीत कपीर पिराई परे, पहुनाइन पाहुन के पतिका। शब्दों का हेर फेर। लोग कहते हैं नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया। यह सवैया छंद आदरणीय महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के राष्ट्र प्रेम के स्वरूप यह प्रस्तुति है। और इसका अगला प्रवाह संचालक महोदय के आदेश के अनुरूप फिर से प्रचारित किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।